रुकिए, मुझे अपने सिर्फ 2 मिनट दीजिए। ये संदेश जनहित में जारी है। ये संदेश जन कल्याण के लिए है। जी हाँ, हमने तो तय कर लिया है कि हम चुनाव में उतरेंगे। क्या हमने ये सोचा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? रुकिए, मुझे अपने सिर्फ 2 मिनट दीजिए। ये संदेश जनहित में जारी है। ये संदेश जन कल्याण के लिए है। जी हाँ, हमने तो तय कर लिया है कि हम चुनाव में उतरेंगे। क्या हमने ये सोचा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? जी हाँ, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। जी हाँ दर्शकों, आज हमने तय कर लिया है कि हम चुनाव में उतरेंगे। क्या हमने ये सोचा है कि हम जनता की नजरों में खरे उतरेंगे या उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? जी हाँ, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज मैं एक आम जनता की आवाज बनकर आपके सामने आया हूं कि एक आम जनता अपने नेता से चाहती क्या है। जी हाँ, हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक आम जनता अपने नेता से क्या चाहती है? सिर्फ एक उम्मीद होती है जो कि उस नेता से जगती है कि एक नेता हमारे छोटी-छोटी समस्याओं का हल करेगा। जनता की समस्याएं छोटी-छोटी है। किसी को अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को अपना बोनाफाइड बनाना है, किसी को कोई दस्तावेज बनाना है। इतनी सी ही तो जरूरतें होती हैं किसी गांव में। और इससे ऊपर की बात करें तो जनता के लिए सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ही चाहिए होता है, जिसके लिए वो अपना एक प्रतिनिधि राजनीति में उतारती है कि वो उनकी आवाज बनकर उनका प्रतिनिधित्व करे। जी हाँ, एक नेता एक जनता की आवाज होता है। जनता को उम्मीद होती है कि उनका नेता उनकी आवाज बनकर उनकी समस्याएं उजागर करेगा, उनकी समस्याओं का हल करेगा, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ऐसे छोटे-छोटे कामों के बारे में सोचेगा और वो हर घर तक पक्का रास्ता या पक्की सड़कें या अच्छी शिक्षा या अच्छा उपचार इन सभी का प्रावधान करेगा। यही तो होती है जनता की उम्मीद। जी हाँ, एक नेता से जनता की यही उम्मीद होती है कि वो एक भ्रष्टाचार की सोच से ऊपर उठ के एक जाति, धर्म, भेदभाव इन सभी सोच से ऊपर उठ के जनता के हित में कल्याण की बातें करे और जनहित के लिए कार्य करे। मैंने अक्सर अपने माता-पिता से एक चीज सीखी है कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी लोक सेवा ही हमारा कर्तव्य है। लोक सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। सामाजिक सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं अपने नेताओं से कि वे जन सेवा करें, समाज सेवा करें और राष्ट्र सेवा करें, जिससे कि हमारा गांव, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र बुलंदियों को छुए। जी हाँ, एक ग्रामीण सिर्फ अपने नेता से यही चाहता है कि वो उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं का हल करे। और होता क्या है कि यहाँ नेता जीतते हैं और उधर वो गायब हो जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक वोट, सिर्फ वो एक वोट नहीं है, वो एक उम्मीद है। एक एक बूढ़ी औरत की उम्मीद, एक एक गरीब आदमी की उम्मीद, एक बेरोजगार बच्चे की उम्मीद, वो एक वोट है। इस वोट में बहुत ताकत है। ये एक वोट ही नहीं, ये लोकतंत्र की नींव है। ये लोकतंत्र की एक कड़ी है जो कि इस देश को मजबूत बनाता है, इस प्रदेश को मजबूत बनाता है। जनता सिर्फ अपने नेता से यही चाहती है कि वो उनकी नजरों में खरा उतरे, उनके वादों पे खरा उतरे। वो चाहती है कि एक नेता उनके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर हो, वो उनकी समस्याएं सुने। जनता चाहती है कि उन्हें अपने नेता से मिलने के लिए सिफारिशों की जरूरत ना पड़े, उन्हें घूम फिर कर नेता से मिलना ना पड़े, वो उससे सीधा संपर्क कर सके। एक जनता यही चाहती है कि
हम अपने नेता से सीधा संपर्क करके अपने समस्याएं सुना सकें। तो इसलिए हम नेता से क्या चाहते हैं कि नेता सिर्फ चुनाव जीते और गायब हो जाए? नहीं, एक जनता चाहती है कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी कार्य हों, हमारे देश का विकास हो। जनता शायद यही चाहती है, मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुशील कुमार चौहान आपसे लेता हूं इजाजत। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, कार्यक्रम शब्द कैद पन्नों की। और दर्शकों, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई व्यक्ति हमारे मंच के माध्यम से अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो आपका स्वागत है। आप हमसे संपर्क करें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। हमारे संपर्क सूत्र इस कार्यक्रम के अंत में दिए गए हैं। और ये मंच सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये मंच सभी के लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार को साझा इस मंच के माध्यम से कर सकता है। अंत में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।